हम लोग आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीख रहे थे। उस टॉपिक का नाम है आर्डिनो के अंदर ईईपी रोम को यूज करके परमानेंट डेटा को स्टोर करके उसके अकॉर्डिंग होम ऑटोमेशन बनाना, एलईडी को कंट्रोल करना, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को हम ऑपरेट करते हैं। जैसे मेरे पास सेंसर है, कोई आईआर सेंसर हो गया, और भी सेंसर होते हैं। उन सेंसरों को प्रीवियस डेटा को परमानेंटली स्टोर करके आर्डिनो के ईईपी रोम के अंदर उसके अकॉर्डिंग किसी डिवाइस को ऑपरेट कैसे करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखा। अब देखिए आज की क्लासेस में इसी लेक्चर को हम लोग थोड़ा सा और पुश करते हैं आगे की तरफ। आज हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि आर्डिनो के अंदर जो भी बिल्ट इन ईईपी रोम मेमोरी होता है, इसमें अंदर जो डेटा राइट करते हैं, इससे रिलेटेड बेसिक्स चीज़ें जो होती है उसको हम समझते हैं और अच्छे से। ठीक है, जब तक पूरा बहुत अच्छे से समझ नहीं लेते हो, हम अच्छा प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते हैं। तो इस टॉपिक के हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए बिल्कुल जीरो से फिर से चलते हैं। अब ये देखते हैं आखिर ये ईपीरोम होता क्या है। बिल्कुल जीरो से फिर से समझते हैं। इलेक्ट्रिकल, इसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मतलब इलेक्ट्रिकल इस पे इरेज कर सकते हैं। जैसे हम कोई पेंसिल से लिखते हैं ना कोई चीज, इरेजर शॉर्पनर का वगैरह जो मिट्टन से वो होता है ना, शॉर्पनर इरेजर जो भी इरेज कर देते हैं पेंसिल से लिखने के बाद। अब इसके मेमोरी में क्या होता है, इसके मेमोरी इलेक्ट्रिकली चीज डेटा को हम लोग डालते हैं वोल्टेज और करंट के फॉर्मेट में। तो और हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, उस डेटा को रीड कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट रिटेन्स डेटा इवन पावर ऑफ टर्न ऑफ आर्डिनो। इसका मतलब ये एक्सटर्नल होता है। देखा जाए दो तरीके के आते हैं। एक आर्डिनो के माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लगा रहता है ईईपी रोम। एक क्या होता है, एक बाहर से भी लगा सकते हो। अगर चाहते हो आर्डिनो का नहीं यूज करना चाहते हो तो ये इसका मॉड्यूल आता है। इस मॉड्यूल का जो चिप आता है, इस चिप को एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए हम एक्सटर्नल पे नहीं जाएंगे, हम इंटरनल ईईपी रोम को ही सीखते हैं। आर्डिनो के अंदर भी होता है, ESP32 के भी अंदर होता है। फिलहाल के लिए अगर हम आर्डिनो को सीखते हैं, यकीन मानो ESP32 को सीखना बहुत ही आसान है। इसलिए हमारा टारगेट ये रहता है पहले ESP32 को सीखें। अब ध्यान से देखिए, मैंने आप सभी को ये सिखाया था। अब मेरे पास एक आईआर सेंसर है। आईआर सेंसर के हम डेटा को परमानेंटली आर्डिनो के ईईपी रोम में स्टोर करना चाहते हैं। अब आर्डिनो की ईईपी रोम को यूज करने के लिए इससे रिलेटेड एक लाइब्रेरी बनाई गई है। ठीक है, तो इसका लाइब्रेरी का नाम है, ये है eeprom.h। इंक्लूड करना है eeprom.h। इस लाइब्रेरी को हम सबसे पहला स्टेप होता है जब भी आर्डिनो के ईपीरोम को यूज करना चाहते हो, इस मेमोरी को सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर इस लाइब्रेरी को अटैच कर लेते हैं। ये सारा काम हम सिमुलेटर्स की तरफ चलेंगे क्योंकि हम प्रोजेक्ट पूरा सिमुलेटर्स की तरफ बनाएंगे। यहाँ पे आ गए। आने के बाद ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो को बोर्ड को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम सारी चीज़ों को चलते हुए समझेंगे। अपडेट वगैरह सारी पूरे फंक्शन, जितने भी फंक्शन रिलेटेड हैं इसके ईईपी रोम से रिलेटेड जितने भी फंक्शन, आज उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। डेटा राइट कैसे करना है, रीड कैसे करना है, इरेज कैसे करना है, अपडेट कैसे करना, आज के लेक्चर्स में पूरा निपटा देते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग। लाइब्रेरी को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड क्या करना है हम लोग को, eeprom.h, eeprom.h। तो पहला स्टेप हमारा रहेगा, जब भी इसके मेमोरी को आप यूज करना चाहोगे तो इससे रिलेटेड लाइब्रेरी को आप लोग को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद देखिए होता क्या है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, देखो आर्डिनो आर्डिनो यूनो और आर्डिनो मेगा दो अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं। ठीक है, एक कंट्रोलर जो ये आर्डिनो यूनो होता है, इसके अंदर जो भी ईईपी रोम मेमोरी होता है उसकी लिमिटेशन होती है, स्टोर करने की लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती क्या है इसको समझते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अपने पीडीएफ की तरफ। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ईईपी रोम्स की साइज है,
ये डिपेंड करती है आर्डिनो बोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग। ये जो आर्डिनो यूनो होता है या फिर आर्डिनो नैनो, आर्डिनो यूनो और नैनो में क्या होता है, 1024 बाइट इतने इसके स्पेस होते हैं। तो जो हमारा डेटा टाइप्स मैंने पढ़ाया था, बिट्स बाइट्स किलो बाइट्स, वो मेमोरी को मैंने पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये जो इसकी मेमोरी की साइज होती है 1024 बाइट्स की होती है। जैसे कि अभी का जो मोबाइल फ़ोन आता है, कहते हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है मेमोरी के रोम की, हम लोग कहते हैं हमारी मेमोरी 128 जीबी की है। पहले 64 जीबी की आती थी, उससे पहले 2 जीबी की आती थी, उससे पहले 512 एमबी की आती थी। वो मेमोरी कार्ड आता था ना, तो मोबाइल में लगाते थे, एक्सटर्नल मोबाइल में लगाते थे, उसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख लेते थे। वही तो होता है हमारा रोम, कि उसमें जैसे कि मोबाइल, जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर भी रोम लगा रहता है। तो जैसे कि रोम के अंदर हम लोग वीडियो फोटो स्टोर करके रखते हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर को चाहे जितनी बार ऑन ऑफ करें, उसके बाद वो चीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं, सेम उसी परमानेंट डेटा को। सेम आर्डिनो के अंदर भी ये चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है कि इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो मेमोरी होता है रोम, इसकी साइज को डिफाइन किया गया 1024 बाइट्स के रेंज में, इसकी साइज इतनी होती है। बट जो आर्डिनो मेगा होता है, आर्डिनो मेगा की जो मेमोरी स्पेस वो ज़्यादा होता है। मेगा मतलब बड़ा, आर्डिनो यूनो से बड़ा मॉडल। तो बड़ी चीज़ में जाएंगे तो उसके सिंपल से उसका स्पेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसकी स्पेस होता है इतना। ठीक है, ये इसकी साइज हो गई। अब ध्यान से बाकी चीज़ें हम समझते हैं। तो पहला काम क्या होता है, हम लोग लाइब्रेरी को अटैच कर लेते हैं। हमने लाइब्रेरी अटैच कर लिया, अटैच करने के बाद इसकी मेमोरी का साइज हुआ। मैंने आप सभी को इसका मेमोरी साइज, मतलब इस आर्डिनो यूनो के अंदर जो ईईपी रोम है उसकी साइज है 0 से 1024 रेंज के अकॉर्डिंग इसकी साइज डिफाइन है। अब इसकी साइज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊं इस बोर्ड पर, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रेंज, इसकी जो मेमोरी की साइज है वो है 1024 है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो मेमोरी, इसको मेमोरी ब्लॉक्स को डिफाइन किया गया है। मतलब इसके पास एक पहला ब्लॉक्स है, दूसरा ब्लॉक्स है। इसका मतलब इसके पास टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, टोटल 1024 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं, अगर मैं इस ब्लॉक को 0 से स्टार्ट करूं, इस ब्लॉक को 1 से स्टार्ट करूं, तो इस ब्लॉक का जो नंबरिंग आएगा वो आएगा 1023 आएगा, क्योंकि टोटल मेमोरी स्पेस कितना होता है इसका 1023 1024 होता है टोटल। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट बॉक्स का जो नंबरिंग आएगा 1023। तो यही जो मेमोरी का ब्लॉक्स है, यही इसकी मेमोरी की साइज बनती है। और इसी जीरो जो ब्लॉक्स का जो जीरो नंबरिंग किए हैं, इसको बोलते हैं एड्रेस बोला जाता है। इसके मेमोरी का एड्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एड्रेस। ये हो गया एड्रेस, मेरे ख्याल से स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, ये एड्रेस हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। हमने इसके एड्रेस को समझ लिया, और ये जो मेमोरी का साइज है, इस मेमोरी साइज को एक एक बॉक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। पहला बॉक्स जीरो एड्रेस के अकॉर्डिंग, दूसरा बॉक्स पहले बॉक्स के अकॉर्डिंग, और ये लास्ट वाला बॉक्स इस एड्रेस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। अब ध्यान से देखिए मुझे क्या करना है। मैं चाहता हूं आर्डिनो का जो ईईपी रोम है, इसके अलग अलग एड्रेस पे हम अलग अलग वैल्यू को डालना चाहते हैं, मतलब स्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक नंबर आप लोग बोल दो, या फिर आपके पास एक सेंसर है, आईआर सेंसर है, मान लो एक सेंसर है, मोशन सेंसर है, या फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर भी हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर भी हो सकता है। तो हर सेंसर की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हो। तो इसके अंदर मान लो इस वाले एड्रेस पे, 1 वाले एड्रेस पे आपके पास एक आई आर सेंसर है। ठीक है, क्या है, आई आर सेंसर। तो आई आर सेंसर हमारा दो तरीके का वैल्यू प्रोवाइड करेगा, या तो जीरो के फॉर्मेट में, या फिर वन बाइनरी नंबर के फॉर्मेट पर। मतलब ये एक इंटीजर नंबर है, दो अलग अलग वैल्यूज। इसका मतलब अगर मुझे इसके मेमोरी के अंदर इसके मेमोरी किसी भी एड्रेस को मैं सेलेक्ट कर लूं, मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया 1 को, 1 वाले बॉक्स को, ये इसका एड्रेस हो गया। इस एड्रेस वाले बॉक्स पे वैल्यू, हमें कोई वैल्यू स्टोर करना है। इसका मतलब मुझे आर्डिनो के ईईपी रोम पे राइट करना पड़ेगा। तो राइट करने के लिए, इस पे डेटा को राइट करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया गया। अब यहां पे आते हैं पीडीएफ की तरफ। ये हमारा पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ में पहला हमारा क्या था कि हमें लाइब्रेरी अटैच करनी है, उसके बाद आर्डिनो के
मेमोरी ब्लॉक्स के एड्रेस पर वैल्यू को राइट करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन है, उस फंक्शन का नाम है आर्डिनो, यहाँ पे EEPROM राइट। ये अपडेट इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम बेसिक फंक्शन को समझते हैं। पहला फंक्शन है राइट। अब ये राइट फंक्शन क्या करेगा, इस राइट फंक्शन से आर्डिनो के EEPROM के 0 ब्लॉक्स से लेके 102 ब्लॉक्स के एड्रेस के अकॉर्डिंग किस एड्रेस वाले ब्लॉक्स पे क्या वैल्यू स्टोर करना है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या होता है स्टोर करने का, EEPROM डॉट राइट, मतलब हम राइट कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं, उसके बाद हम एड्रेस डिफाइन करते हैं कौन सी ब्लॉक्स पे कौन सी वैल्यू डालनी है, किस ब्लॉक्स पे क्या वैल्यू डालनी है, सिंपल सा। तो इस फंक्शन को यूज करने का तरीका, एड्रेस मतलब किस ब्लॉक्स पे, वैल्यू मतलब क्या वैल्यू आपको पुट करना है। अब यहां पे आ जाते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखने के लिए, तो यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं 96। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, ये जो EEPROM देखो EEPROM डॉट राइट फंक्शन है, इस फंक्शन में हमें क्या करना है, एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस 0 से लेके 1023 की रेंज में हो सकता है, अभी मैंने बताया। अब मैंने क्या किया, इसका जो मेमोरी है इसके 0 वाले एड्रेस पे मैंने क्या एक वैल्यू डाल दिया, मैंने डाल दिया यहाँ पे 10 डाल दिया, ठीक है। मैंने इसके 0 वाले एड्रेस पे मैंने डेल्टा, मतलब इसका जो मेमोरी है इसके मेमोरी 0 वाले एड्रेस पे मैंने 10 डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी को कॉपी कर लिया, मैं एड्रेस को चेंज करके वैल्यू को चेंज करके मैंने यहाँ पे 1 वाले एड्रेस पे मैंने 100 डाल दिया। उसके बाद 2 वाले एड्रेस पे मैंने क्या कर दिया, 1000, ठीक है। 0 वाले एड्रेस पे ये वाले एड्रेस पे था। ये जो EEPROM डॉट राइट फंक्शन है, इस फंक्शन का यूज करके इसके आर्डिनो के EEPROM मेमोरी के 0 से लेके 1023 रेंज वाले एड्रेस पे वैल्यू को राइट करते हैं। अब वैल्यू आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, किसी सेंसर की वैल्यू हो सकती है, ये पोटेंशियोमीटर की भी वैल्यू हो सकती है, किसी अल्ट्रासोनिक सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, किसी भी सेंसर की वैल्यू हो सकती है, पुश बटन की भी वैल्यू हो सकती है। अभी कुछ लेक्चर्स में ये इसका प्रैक्टिकल मैंने कराया हुआ था। अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आज समझते हो, यकीन मानो पुराना सारा लेक्चर आज क्लियर हो जाएगा आज के लेक्चर्स में, ठीक है। ये रहा, हमने क्या किया, अलग अलग इसके इस वाले एड्रेस पे ये वैल्यू राइट कर दी, इस वाले एड्रेस पे मैंने राइट कर दिया, राइट करने के मैंने स्टोर कर दी, स्टोर करके रख दिया। अब ये बताओ, क्या मैं इसकी कंट्रोलर के अंदर जाके, ये बताइएगा आप लोग, इस कंट्रोलर के अंदर जाके इसकी EEPROM के 0 एड्रेस पे, 1 एड्रेस पे, 2 एड्रेस पे क्या वैल्यू मैंने राइट किया हुआ, क्या मैं उसको इसके अंदर जाके देख सकता हूं? नहीं सर, नहीं देख सकता हूं। अगर मुझे देखना है कि इसके एड्रेस पे क्या वैल्यू मैंने स्टोर किया हुआ है, मुझे एक्सेस करना है, आर्डिनो के EEPROM के मेमोरी एड्रेस पे क्या वैल्यू मैंने राइट किया हुआ है, उसको मुझे एक्सेस करना है। एक्सेस करने के बाद सीरियल मॉनिटर्स पे उसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए, एक्सेस करने के लिए एक फंक्शन बनाया गया है इसके लिए। अगर किसी भी एड्रेस पे कोई वैल्यू राइट किया गया है, उसको एक्सेस करने के लिए एक फंक्शन बनाया गया है, उस फंक्शन का नाम है EEPROM डॉट राइट। इस फंक्शन से क्या होगा, हम उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा फंक्शन होता है EEPROM राइट। आप यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब इन एड्रेस पे जो भी वैल्यूज हमने राइट किया उसको एक्सेस करना चाहते हैं। एक्सेस करने के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे यूज करना है EEPROM डॉट रीड कर लेना है। चलो हमें रीडिंग कर लेना है, किस एड्रेस वाली वैल्यूज को रीड करना है, किस एड्रेस वाले को, किस वाले एड्रेस वाले को यहाँ लिखते हैं, मैंने 0 वाले एड्रेस वाली वैल्यू को रीड करना है। यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ इतनी वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ एड्रेस की वैल्यू डालते हैं, मतलब इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट नहीं होगी जब तक, ये तो होगा हमने रीड कर लिया, रीड करने के बाद हम इसको किसी वेरिएबल में ले जाके रख लेंगे। रखने के बाद चाहे LCD पे प्रिंट कराएं, चाहे मैं OLED डिस्प्ले पे प्रिंट कराएं, चाहे मैं सीरियल मॉनिटर्स पे प्रिंट कराएं, या फिर किसी वेब पेज पे भी प्रिंट करा सकते हैं, ये मेरी मर्जी है। फिलहाल के लिए हम सीरियल मॉनिटर्स पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आते हैं, ऐसा करते हैं, ये हमने रीड कर लिया, और रीड की हुई वैल्यू को हम लोग एक वेरिएबल में डिफाइन स्टोर कर लेते हैं। इसका टाइप ले लिया इंट। रीजन ये है कि वेरिएबल्स हमने क्या लिया, यहाँ पे वैल्यूज इंटीजर वैल्यू स्टोर किया, तो यहाँ पे इंट ले लिया, इंट लेने के बाद x नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ,
तीनों एड्रेस पे पड़ी वैल्यूज को रीड करके अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। उसके बाद हम इनको प्रिंट करा के देख लेंगे। ठीक है, यहाँ वाई, यहाँ वेरिएबल का नाम ले लिया वाई, सॉरी, यहाँ वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने। ठीक है, 0 एड्रेस हो गया हमारा, 1 एड्रेस हो गया हमारा, ये एड्रेस नंबर हमारा 2 हो गया। हमने क्या किया, इस फंक्शन से रीड कर लिया, इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए मैंने फंक्शन बताया हुआ है कि सीरियल मॉनिटर प्रिंट करने के लिए सीरियल डॉट प्रिंटलन, क्योंकि अलग अलग बार वन वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू के बाद वाई की वैल्यू जस्ट नीचे प्रिंट हो, तो यहाँ एलन फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ भी यूज कर देंगे एक्स। तो यहाँ पे तीनों अलग अलग वेरिएबल्स में हम जब वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर लेते हैं उसको प्रिंट कराना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। यहाँ पे आते हैं, अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस वेरिएबल को हमने स्टोर कर लिया, यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिमुलेटर चला देते हैं जब तक मैं अपना वो ले आता हूँ, आर्डिनो बोर्ड ले आता हूँ। इसको हार्डवेयर पे भी देखना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 मिनट आप लोग लाइन पे बने रहें। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए शाम के टाइम ये बोलता है कि सर्वर बहुत बिजी है, आप परचेज कर लें, आपकी मर्जी, परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि आप सीख रहे हैं तो मत परचेस करो, आप सुबह की इस प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हैं, सुबह रात को बहुत लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। इस कोड को मैं हार्डवेयर पे देखना चाहता हूँ। देखो, इसमें इस कोड को कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा स्लो है मेरा लैपटॉप, काफ़ी दिनों से स्लो हो चुका है, कोई बात नहीं। ओके, ये रहा हमारा आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर हो गया। इसमें मैं क्या करता हूँ, कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने कोड को पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आर्डिनो बोर्ड को लगाया नहीं है। यहाँ से मैंने क्या किया, आर्डिनो बोर्ड पे और आर्डिनो यूनो पे इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, इस कोड को अपलोड कर दूँ पहले। ठीक है, तो ये वैल्यूज देखो, सीरियल मॉनिटर्स पे 10, 100, और यहाँ पे क्या वैल्यूज, यहाँ पे 232। मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा ले ली है फिलहाल के लिए, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल के लिए मैं इसकी वैल्यू 50 ले लेता हूँ। 1000 बहुत हाई वैल्यू ले लिया है मैंने, और मैं बताऊंगा कि जब मुझे बहुत लंबी वैल्यूज स्टोर करनी है तो उसकी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है वो भी मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन छोड़ दो, अभी मैं उसका भी निपटा दूंगा। तो अब 1000 लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो ऐसा करता हूँ 100 छोटी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मैंने इतनी वैल्यूज ले लिया। मैंने क्या किया, पहला तो लाइब्रेरी अटैच कर लिए एक्सेस करने के लिए मेमोरी को, और इसमें सारे ये सारे eprom.write और eprom.read ये फंक्शन इस लाइब्रेरी में हमारे अटैच हैं, मतलब लिखे गए हैं, प्री डिफाइन हो चुके हैं, यहाँ पहले से डिफाइन किए हुए। मैंने क्या किया, इन 3 फंक्शनों के अकॉर्डिंग इस वाले एड्रेस पे अब ये एड्रेस पे मैंने राइट कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस कोड के अकॉर्डिंग आर्डिनो हार्डवेयर की मेमोरी के अंदर मैंने परमानेंटली स्टोर कर दिया। अब मैं आर्डिनो को चाहे जब एक्सेस कर सकता हूं, आर्डिनो की इस मेमोरी के अंदर कोई और प्रोग्राम अपलोड कर दूंगा, करने के बाद कोई भी प्रोग्राम अपलोड कर दूं, उस कोड में हम एक्सेस कर सकते हैं इस एड्रेस पे पड़ी वैल्यूज को एक्सेस करने। ये तो हमने राइट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या गलती नहीं किया, मैंने क्या कहा, चलो जब एक बार जब राइट कर दिए तो उसको एक्सेस कर सकते हो, वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, इसको हम खत्म कर दें। खत्म करने के बाद अब इस नए कोड को अपलोड करके बस हम एक्सेस करके उस वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। अगर मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे उस वैल्यू को यूज करना है, फिक्स वैल्यूज को, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये देखो
यहाँ आ गया 150 और फिलहाल के लिए इसको मैं लिस्ट मार दूँ, ज़्यादा बेटर है। चलो ये हमारे देखो 10 150 यहाँ से पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू। इसका मतलब मैंने क्या किया, तो परमानेंटली मैंने पहले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग परमानेंटली 0123 एड्रेस 012 एड्रेस पे डेटा को राइट कर दिया हुआ है। उसके बाद एक नए कोड के अकॉर्डिंग उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यूज को मैंने एक्सेस कर लिया, यहां से इस फंक्शन से एक्सेस करके प्रिंट करा लिया। मैंने क्या कि राइट कर लिया, प्रिंट करा लिया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जब भी आर्डिनो की ईईपी रोम को यूज करते एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम का क्या नाम है, ध्यान से देखिए। यहां पे आते हैं, लिखा हुआ है ईईपी रोम हैज लिमिटेड राइट साइकिल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्डिनो का ईईपी रोम मेमोरी है, इस पर डेटा को राइट करने की लिमिटेशन है, लिमिट है। इतनी बार आप राइट कर सकते हो, इतनी बार। कितनी बार पढ़ते हैं, इकाई, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख बार। देखिए मेरे पास अगर मैं जीरो वाले एड्रेस को ले लूं, 1 लाख बार जीरो वाले एड्रेस पे डेटा को हम राइट कर सकते हैं, बस 1 लाख बार। अगर आपके पास इससे ज्यादा लिमिट होगी तब ये नहीं हो पाएगा, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। आर्डिन जो भी इसका मेमोरी सेल होगा, हर सेल पे, जीरो वाले एड्रेस पे, 1 वाले एड्रेस पे, 2 वाले एड्रेस पे लिमिटेशन होगी इसकी, 1 लाख बार ही हम उस पे डेटा को राइट कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। अगर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक फंक्शन बनाया गया, उसका नाम है eeprom डॉट अपडेट। अपडेट, इस फंक्शन को कॉल करके हम लोग क्या करेंगे, उस एड्रेस पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहां पे सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है, तो जीरो वाले एड्रेस को सेलेक्ट करते हैं, उस एड्रेस पे कोई ऐसा सेंस, मान लो मैंने पोटेंशियोमीटर ले लिया, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी मिडिल में होगी, तो उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होगी, मतलब चेंज होती रहेगी। ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहां पोटेंशियोमीटर की वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो बार बार राइट थोड़ी कराएंगे वहां पे, बार बार वहां पे अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपडेट की तरफ। ठीक है, और अपडेट की तरफ यहां पे मैं एक नया सा ले लेता हूं, नया वो की सिमुलेटर ले लेता हूं, ये ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। अब राइट नहीं यूज करते हम लोग यूज करते हैं अपडेशन। और अपडेट कब करते हैं, इसके मेमोरी साइकिल को बचाने के लिए। जीरो वाले एड्रेस वाले ब्लॉक्स में अगर मुझे कोई वैल्यू बार बार चेंज करनी है उसी एक ही एड्रेस पे, तो वहां पे राइट नहीं यूज करेंगे कभी भी, क्योंकि राइट करने की लिमिटेशन है 1 लाख बार। उस चीज को बचाने के लिए वहां पे हम अपडेट करते हैं। चलते हैं अपडेट करा लेते हैं। यहाँ पे एक आर्डिनो बोर्ड को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ आर्डिनो यूनो को। ठीक है, आराम से जाइए, अगर नहीं आज बहुत मजेदार खत्म कर। वहां पे नहीं जाएंगे, वो तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। अब अभी क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी को अटैच कर लेते हैं हम लोग। पहले हमारा काम होता है पहले लाइब्रेरी को अटैच कर लेना, .h। इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर। ठीक है, हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद अब ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या किया, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो यहाँ पे पहले हम रीडिंग ले लेते हैं। अभी यही प्रोग्राम, यही कोड, इसी जो मैंने राइट, ये जो राइट करने वाला फंक्शन है, जीरो वाले एड्रेस पे मैंने 10 स्टोर किया, 100 और 1000 मतलब 50 स्टोर किया हुआ था। मैं क्या करूंगा, पहले रीड कर लेता हूँ इसी कोड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, eeprom डॉट रीड, जीरो वाले एड्रेस की वैल्यू पे जो भी वैल्यूज है मैंने यहाँ से रीड कर लिया। सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ, क्योंकि हार्डवेयर पे अभी हम जाने वाले हैं, क्योंकि हार्डवेयर पे जो हमारी पड़ी वैल्यूज हैं, क्योंकि वो पड़ी है, परमानेंट डाल चुका हुआ मैंने। जीरो वाले एड्रेस पे 10, उसके बाद 100, उसके बाद मैंने 50 डाला हुआ। जीरो वाले एड्रेस की वैल्यू हम रीड कर ले रहे हैं, और टू वाले एड्रेस की रीड कर लिया। ठीक है, और ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे
यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेते हैं। इंट, यहाँ पे हमने एक दूसरा क्या ले लिया, बाद हमने क्या ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, सुनिएगा, अलग अलग वेरिएबल्स में हमने वैल्यूज ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो भी एड्रेस की वैल्यू है, यहाँ पे देखो इस एड्रेस पे जो वैल्यू थी इसको स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल में एक नई वैल्यू अपडेट कर देता हूँ। ऐसा करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ। चेंज क्या किया, यहाँ पे वैल्यू मैंने ले लिया, सुनिएगा, स्टोर वैल्यू, चलिए ठीक है, अलग से वेरिएबल बना लेता हूँ, एक अलग अलग वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे ले लिया इंट पी, ध्यान से सुनिएगा, इंट पी नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और इस वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया 5, चलो ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ले लिया इंट क्यू, क्यू नाम के वेरिएबल में मैंने ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे ले लिया इंट टी क्यू आर, मर्जी वेरिएबल कोई भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। फिलहाल के लिए मैंने ले लिया 15। तो ये तो था इन वेरिएबल्स में इनिशियल वैल्यू मैंने स्टोर कर लिया, रीड कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एक वेरिएबल बना लिए, दूसरा वेरिएबल बना लिया, तीसरा, इस वेरिएबल में ये वैल्यू मैंने ले लिया अपनी मर्जी से। उसके बाद इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है इसको इस एड्रेस में डाल दूंगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं अब लोग। अब हम लोग यहाँ कर देते हैं अपडेट, ई पी रोम डॉट अपडेट, जीरो वाले एड्रेस पे हमें क्या डालना है, पी की वैल्यू। और पी की वैल्यू मैंने अपडेट किया, पिन रहा, ठीक है। तो ये जीरो वाले एड्रेस पे, वन वाले एड्रेस पे, टू वाले एड्रेस, इनिशियल था, मैंने इनिशियल वाले एड्रेस पे जो भी वैल्यू उसको रीड कर लिया। उसके बाद मैंने ये अलग अलग वेरिएबल ले लिया, उसके बाद एड्रेस पे वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक है। एड्रेस पे वैल्यू चेंज करने के बाद अब क्या करेंगे, अब उसके बाद पहले ये प्रोग्राम चलेगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर ये लाइन के अकॉर्डिंग इस वाले एड्रेस पे वैल्यूज चेंज हो जाएगी। अब वैल्यू चेंज हो चुकी है, उसी जो चेंज वैल्यूज उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देख लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग रीड कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट कर लिया, अपडेट करने के बाद वैसे हमारा रीड हो जाना चाहिए फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, यहाँ पे सीरियल डॉट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, क्या किया, यहाँ पे सुनिए, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल बना लिया, ठीक है। वेरिएबल बनाने के बाद देखिए, ये प्रोग्राम का इस पूरा प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा। इस वाले जीरो वाले एड्रेस, वन वाले, टू वाले एड्रेस पे मैंने क्या किया, तीन अलग अलग वेरिएबल बना लिए। इस वेरिएबल की वैल्यू उन एड्रेस को, उस एड्रेस पे अपडेट नाम के फंक्शन के साथ मैंने अलग न्यू वैल्यू डाल दिया, और उस वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूँ। प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर लिया। अगर ये चीज़ यहाँ पे कर लूँ, सॉरी, आ देता हूँ, ये कंफ्यूजन कर रहा होगा आपको, अब नहीं करेगा। मैंने क्या किया, तीन अलग अलग वेरिएबल बना लिया, और इस वेरिएबल का यूज करके इस वेरिएबल पे पड़ी वैल्यूज को अपडेट नाम के फंक्शन के साथ वैल्यूज को इस बार राइट नहीं किया, इस बार मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद यहां से मैंने क्या किया, अब इसकी वैल्यूज को मैंने प्रिंट करा लिया, बस हो गया। अब इस कोड को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं हार्डवेयर पे, हमारा हार्डवेयर यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ, लो। सीरियल कैपिटल में सीरियल रहता है, स्मॉल में क्या, Z was not declared in the scope of serial dot print।
Z। ओके, गड़बड़ बताएं यार, क्या गड़बड़ हो रहा? एक मिनट, यहाँ पे आते हैं, हम लोग कोड को सही करते हैं। ओके चलो, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटाता हूँ, देखता मेरे ख्याल से उससे लोग हम लोग को नीचे नहीं लिखना था, ऊपर इस चीज़ को लिखना था। क्या इशू है, बाद में और चीज़ देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, वैल्यूज रीड कर लिया, रीड करने के बाद यहाँ तो मैंने रीड कर लिया और यहाँ इस इतने से अपडेट कर लिया। मतलब ये क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इतनी लाइन से अपडेट हो जाएगा और इतनी लाइन से अपना स्टोर हो जाएगा। और इस स्टोर वैल्यूज के यहाँ देख सकते हो 5, 10, 15, यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू अपडेट है। अब इसमें क्या होगा, साइकिल ऐड नहीं होगा। अभी अपडेट करते हो तो साइकिल में ऐड नहीं होगा, आपने राइट किया हुआ है। तो EEPROM क्या समझेगा कि आपने अपडेट किया हो, उसके मेमोरी पे राइट नहीं किया हुआ है, इसका मतलब साइकिल आपका बच जाएगा। अपडेट करने से फायदा क्या है, साइकिलिंग लिमिट बचेगी। और एक चीज और ध्यान देना आप लोगों को, क्या ध्यान देना, यहाँ पे आते हैं, मेरे PDF में आते हैं, यहाँ पे देखिए, अवॉइड राइटिंग इन लूप अनलेस अननेसेसरी टू एक्सटेंड EEPROM लाइफ स्पैन। अगर आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कोशिश ये करो लूप में काम ना करो, ठीक है। अगर मैं राइट फंक्शन को EEPROM.write, अगर गलती से मैंने ये ले लिया, ध्यान से देखिए मैंने गलती क्या किया, सुनिएगा। अगर मैं इस फंक्शन को लूप के अंदर लिखता हूँ, ये फंक्शन राइट को, इसको अगर मैं इसी पूरे प्रोग्राम को, इसको पूरे प्रोग्राम को गलती से मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया लूप में, पहली बार राइट होगा 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर तीसरी बार राइट होगा, फिर हर बार राइट होगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो क्या अभी इस PDF में हमने क्या सीखा, आप कभी भी लूप के अंदर आप काम नहीं करोगे राइट फंक्शन के साथ, ठीक है, क्योंकि इसकी जो EEPROM है, इसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी, इस पे परमानेंट डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये सीखा अपडेट कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं। थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है, टॉपिक और क्या है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके और बेसिक कल, क्योंकि आज मैं बहुत डिटेल्स में जाने लगा। इसका लास्ट टॉपिक बचा है, हम क्लियर कैसे करते हैं और बड़ी वैल्यूज को कैसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ मैं 1000 स्टोर कर रहा था, तब नहीं हो रहा था, तो 1000 को स्टोर करने के लिए और उसके बाद कल डेटा को इरेज कैसे करते हैं, हर ब्लॉक्स पे इरेज कैसे करते हैं चीज़ों को, उसको सीखते हैं, ठीक है। क्लियर कैसे करते हैं, मतलब जीरो वाले एड्रेस वाले ब्लॉक्स पे डेटा जो पड़ा हुआ, मान लो पहले से मैंने 1000 स्टोर करके रख दिया, आज मैंने 5, 10, अभी देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। जीरो वाले एड्रेस पे 5, 1 वाले एड्रेस पे 10, 2 वाले एड्रेस 15 मैंने स्टोर कर लिया। ये डेटा मेरे आर्डिनो हार्डवेयर में परमानेंटली स्टोर पड़ा हुआ है। अगर मुझे इसको इरेज करना है, क्लियर करना है, तो क्लियर कल के लेक्चर्स में हम करके दिखाएंगे। आज का लेक्चर्स इतना एनफ है, आज का लेक्चर्स का टाइम भी हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये आज का लेक्चर थोड़ा सा समझ में और आया होगा। कल के अगर कल संडे में मेरे पास टाइम हुआ तो ले लेंगे लेक्चर्स, नहीं मंडे में इस लेक्चर्स को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हम शिफ्ट करेंगे ESP32 की तरफ, वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स को देख के बना के सीख लेंगे। और हार्डवेयर से रिलेटेड अब कुछ दिन की और बात है, बहुत सारी वीडियोज आपको मिलने वाली हैं हार्डवेयर से रिलेटेड। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।